हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे, सुखी और स्वस्थ होंगे। तो इस तरीके से अगर आप भिंडी की सब्ज़ी एक बार बना लेंगे ना, तो फिर आप बार बार बनाना चाहेंगे और आपके घर के सभी सदस्य उँगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे और आपकी खूब प्रशंसा होगी। तो चलिए, इन्हें बनाने के लिए हमने आधा किलो के लगभग भिंडी लिया हुआ है और इन्हें आप बहुत अच्छी तरह से धो लें। और भिंडी जब भी खरीदें तो ताज़े वाले ही खरीदें और ज़्यादा मोटे वाले नहीं लें, क्योंकि उनके अंदर वाले जो सीड्स होते हैं ना, तो वो जब बड़े हो जाते हैं थोड़े, तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं और हार्ड भी हो जाते हैं। तो इस तरह से बढ़िया से धो के और एक कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें, साफ़ कपड़े से, जैसे इनमें थोड़े भी पानी नहीं रहे। और इसे इस तरह से ही लंबे लंबे आकार में ही इनकी कट लगानी है। और जब भी इन्हें आप कट करिए तो इनके अंदर भी देखिए कहीं कोई कीड़े वगैरह या फिर कालापन तो नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और इस तरह से आप इन्हें कट करके और अच्छी तरह से एक बर्तन में, साफ़ सुथरे बर्तन में ही इन्हें आप रखिए। तो दोस्तों, ये जो भिंडी है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और अगर आप इस तरीके से इसे आप बनाएंगे ना, तो बच्चे भी बहुत ही चाव से खाएंगे, उन्हें वो बार बार बनाने की जिद करेंगे। तो एक बार आप इस तरीके से इन्हें ज़रूर बनाएं। अब चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो इनमें हमें कुछ मसाले डालने हैं। तो एक बड़े प्याज को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इन्हें आप इनमें डाल दीजिए। आप चाहें तो ग्राइंडर जार में भी इन्हें चला सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो उस अनुसार ही करें। अब हम 3-4 लहसुन की कली, एक हरी मिर्च और थोड़े से अदरक को हमने क्रश करके और डाल दिया है। एक बड़े चम्मच हमने जीरा का पाउडर दिया है। एक बड़े चम्मच हम इनमें धनिया पाउडर डालेंगे। इन मसालों को आप आराम से घर में भी बना सकते हैं। घर वाली चीज़ें और ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। और एक ये जो मसाले हम डाल रहे हैं ना, इन्हें हमने घर में ही तैयार किया है। काली मिर्च, कड़ी पत्ते, इन सारी सौंफ, इन सभी चीज़ों को मिलाकर। अब स्वाद के अनुसार इनमें आप नमक डालें, कम ज़्यादा जैसे भी आप खाते हो तो स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। तो हल्दी ऐसे भी स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छी होती है और गुणों की खान है ये। और ऊपर से ये सब्जियों के रंग में भी चार चांद लगाती है, तो हल्दी ज़रूर डालें। अब इनमें हम थोड़े से लाल कश्मीरी मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो इनमें काली मिर्च भी, गोल मिर्च जिसे बोलते हैं, उन्हें भी दरदरा पीस कर डाल सकते हैं। पर एक मसाले जो हम तैयार किए थे ना, उनमें हम ऑलरेडी डाल चुके थे, तो इसलिए अभी हम उन्हें स्किप किए हैं। अब इनमें एक बड़ा चम्मच आप सरसों तेल डालें। सरसों तेल को आप पहले खूब गर्म कर लें, फिर उन्हें ठंडा करें, उसके बाद ही डालें, तो इनका स्वाद बहुत ही लजीज होगा। और इन सब्जियों में आप सरसों तेल का ही उपयोग करें। सरसों तेल से ही बनाएं तो ये सब्ज़ी बहुत लजीज बनेगी। अब इन्हें बढ़िया से हम धीरे धीरे करते हुए मिलाएंगे, जैसे सारे पीसेस में ये मसाले अच्छी तरह से लग जाए और पी ले ये बढ़िया से। तो देखिए, इस तरह से इन्हें हम मिला लिए हैं और खूब बढ़िया से मैरिनेट करने के बाद इन्हें आप छोड़ दें कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक के लिए छोड़ेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें इनमें अब जो हो जाएंगी, मतलब सारे मसाले, ये भिंडी अपने आप में सोख लेगी। और तब फिर जब ये बनकर तैयार होगी तो अच्छी लगेगी खाने में। तो इस तरह से इसे आप तैयार करें। अब चलिए, इधर हम कढ़ाई चढ़ा दिए थे दोस्तों। तो पहले आप हाई फ्लेम में ही चढ़ाएं और तेल हम कम ही डालेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं तेल पहले भी भिंडी में। अब ये जो आप साबुत मसाले डालेंगे, जीरा है, थोड़े से सरसों है पीली वाली, और मेथी है। तो मेथी दाने आप ज़्यादा दें, क्योंकि मेथी का फ्लेवर इनमें बहुत अच्छा आएगा। और ऐसे भी सेहत के लिए मेथी बहुत अच्छी होती है, पाचन के लिए भी। और शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही संजीवनी की तरह काम करती है। अब जब ये मसाले हमारे चटक जाएंगे, तो फिर हम जो वो भिंडी कट करके रखे हैं मसाले डालकर, उन्हें आप इनमें डाल दें और धीरे धीरे चलाएं, जैसे इनका तेल छिटक कर बाहर नहीं आए और लगे नहीं हाथों में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और धीरे धीरे इन्हें चलाते हुए, जब 2 से 3 मिनट आप चला लेंगे इन्हें बढ़िया से, तो फिर आप मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें रखिए और इस तरह से चलाते हुए आप इन्हें भूनिए, जैसे मसाले जले नहीं जल्दी से। और अच्छी तरह से भूनते हुए आप इन्हें
तैयार करेंगे धीरे धीरे। तो ये देखिए इन्हें हम अच्छी तरह से भून रहे हैं। थोड़े से जो बचे हुए मसाले थे वो भी हमने इनमें डाल दिए। अब इन्हें अच्छा से चलाएं। अब किसी भी मसाले या कोई भी चीज़ देने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने पहले ही डाल दिए हैं इनमें। अब इन्हें अच्छी तरह से चलाइए जैसे भिंडी बैठे नहीं। अब इसे थोड़े से और सॉफ्ट करने के लिए हम 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देंगे इनमें। तो इससे क्या होगा ना कि खूब अच्छी तरह से ये पक भी जाएगी और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से इनमें पक के और तैयार हो जाएगी हमारी सब्ज़ी। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए इनका कलर कितना खिल कर आया है ना। और इनमें हमें एक और चीज़ डालनी है, जो हम डालेंगे उसी समय आपको बताएंगे। उससे क्या होगा ना, ये इतना लजीज होगा ना कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार घर में भिंडी की मांग बढ़ जाएगी इस सब्ज़ी की। तो ये देखिए आधे नींबू का रस है। नींबू का रस डालने से इसके स्वाद में तो 4 चांद लगेंगे ही, और इनके हरी भरी देखने में भी लगेगी भिंडी, इनका रंग काला नहीं पड़ेगा, और ऊपर से ये बिल्कुल खिली खिली रहेगी, क्योंकि इनमें थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है ना, तो थोड़ी सी लगेगी जैसे सब सारी भिंडी सटी हुई है। तो वो बिल्कुल एकदम अलग अलग थलग हो जाएगी, एकदम निखरी भी बहुत अच्छी। तो ये देखिए दोस्तों कैसी लगी हमारी रेसिपी आपको। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इन्हें आप पूरी, पराठे, रोटी या फिर चावल के साथ भी सर्व करें, ये बहुत अच्छे लगेंगे, लजीज होते हैं खाने में बढ़िया। सेहत के लिए भी भिंडी बहुत अच्छा होता है। तो आप एक बार मेरे तरीके से बनाएं और ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी थी। और पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।